डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारी फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखे थे। आज हम नेचर में होने वाली, प्रकृति में घटित होने वाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया के एग्जाम्पल के फॉर्म में आज अध्ययन करेंगे। ये एक नेचर में घटित होने वाली प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया का, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलकर लाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और यहाँ पर यदि हम इसको फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन की फॉर्म में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। तो क्लोरोफिल का यहाँ पर क्या फंक्शन है? तो क्लोरोफिल यहाँ पर लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। जो भी विजिबल लाइट की रेंज होती है वो है 400 to 800 nm या 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इनकी उपस्थिति के अंदर जो क्लोरोफिल है वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और अब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, जो क्लोरोफिल है। और अब इसने जो ऊर्जा को ग्रहण किया है, अवशोषित किया है, उस ऊर्जा को ये ट्रांसफर कर देता है और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीजन फॉर्म होती है और क्लोरोफिल पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि CH2ON बना है और ये एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर इस अभिक्रिया को हम देखें तो अगर ये अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर अगर हम कराते हैं, सेम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन यदि लाइट की एब्सेंस में कराते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो डेल्टा जी का मान होता है वो 2878 किलो जूल्स होता है। डेल्टा जी का ये मान बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए ये अभिक्रिया बाईं तरफ ही स्थानांतरित रहती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लेफ्ट साइड के अंदर फॉरवर्डेड रहेगी, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगी। लेकिन जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो उस स्थिति के अंदर क्लोरोफिल जो है लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब ये अभिक्रिया राइट डायरेक्शन की तरफ फॉरवर्ड हो जाती है और यहाँ पर जो डेल्टा जी का मान है वो भी अब नेगेटिव आ जाता है। डेल्टा जी का मान नेगेटिव प्राप्त हो जाता है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक स्वतः प्रक्रम है। अगर हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर 4 पोरफायरिन रिंग्स पाई जाती हैं और उनके बीच में एक मैग्नीशियम का एटम होता है और इसकी जो रिंग्स है उसके अंदर कुछ सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, संयुग्मित फॉर्म के अंदर मिलते हैं, जिसके कारण ये दृश्य क्षेत्र के अंदर मतलब 400 से 800 nm के मध्य में लाइट रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और क्लोरोफिल के भी हम देखते हैं कि हमें 3 पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी को देख सकते हैं। ये अलग अलग तरंगदैर्घ्य के ऊपर, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर अपना जो एब्जॉर्प्शन है वो दर्शाती है। अगर हम क्लोरोफिल का देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो लाइट रेडिएशंस को 683 nm के उधर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर ईथर सॉल्वेंट के अंदर ये हो तो रेड रीजन के अंदर तो 662 nm पर और ब्लू रीजन के अंदर ये 430 जो nm है, यानी कि इतने वेवलेंथ के ऊपर ये अधिकतम प्रकाश अवशोषण को दर्शाता है। अगर इसका हम क्रियाविधि देखते हैं, इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एम कैल्विन, जिनको केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज 1861 के अंदर मिला था, उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप के अंदर संपन्न होती है। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, प्रकाशिक अभिक्रिया। इसके अंदर क्लोरोफिल जो है उसके द्वारा जो भी अवशोषित प्रकाश ऊर्जा है उससे जल का प्रकाशिक अपघटन हो जाता है, ये हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ये 10⁻⁻12 और से लेकर 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर ही संपन्न हो जाता है। और जो दूसरी अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब यह है कि ये अप्रकाशिक पद है, अप्रकाशिक अभिक्रिया है, जिसके अंदर CO2 जो है वो और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं
जो हाइड्रोजन जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर निर्मित होती है, तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो और CO2 मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। और ये पद क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर होता है, इसलिए हम इसको अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये जो स्टेप है इसको हम वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि स्लो स्टेप जो होती है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब एमर्सन जो साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंगली जो अभिक्रिया है, इसके अंदर पर CO2 जो है इसको 8 क्वांटा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और अगर हम इसकी क्वांटम हेल्थ देखते हैं तो ये आती है 0.125। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो स्वतः प्रक्रम है जिसमें डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, ये प्रकाश सुग्राहीकरण फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन जो नेचर में अकर होती है, एक स्वतः प्रक्रम है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।